कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाईएजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आपसे बोर्ड में रिपीट हो चुका और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का जो भी रासायनिक समीकरण है उसको आपको लिख देना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है, तो आपको देखिए कुछ सूत्र हैं जो याद होने चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सबसे पहले इसका सूत्र होना चाहिए। तो याद रखना बेटा इस यौगिक का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, SO3H। इसका नाम है बेटा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको करा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहां से क्या होता है बेटा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां से आपका एक कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा इसकी मैं बात करता हूं आपसे, देखो ध्यान से। यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH निकलेगा तो बना लेगा बेटा जल। क्या बना लेगा? जल। अब यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा बेटा SO3 और यहां बचा Na। तो जब भी आप ऑक्सीजन के पास धातु को लिखें तो ऑक्सीजन को माइनस और धातु को प्लस दे देना। एक यौगिक बनेगा ये जिसका नाम होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस यौगिक को आप लोग क्या बोलेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेटा सोडामाइड के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा? सोडामाइड। सोडामाइड का सूत्र क्या होता है? NaNH2। ये होता है बेटा सोडामाइड। अब ये सोडामाइड क्या करता है बेटा, यहां से NaSO3 पूरे को ग्रुप को निकाल देता है और जब निकालेगा और NH2 को यहां पे जोड़ देगा तो सोडामाइड क्या करता है बेटा, यहां पर जो SO3Na ग्रुप है या जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फोनेट, उस ग्रुप को हटा करके यहाँ जोड़ देता है NH2। ये आपकी एनिलीन बन गई और साथ में बना देता है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्या बना देता है? Na2SO3। ये आपकी रिएक्शन होती है कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मैं नाम लिख देता हूँ बेटा, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन करा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा देना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस यौगिक का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां से एक यौगिक बनता है। इस यौगिक का नाम मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सल्फोनेट। तो यहां से जब आप पहले, सबसे पहले जब आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। उस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन आपको करा देना है सोडामाइड के साथ। NaNH2 को क्या बोलते हैं बेटा? सोडामाइड। तो जब आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से आपको मिलेगी एनिलीन। क्या मिलेगी बेटा? एनिलीन। और साथ में मिल जाएगा सोडियम सल्फाइड। साथ में क्या मिल जाएगा बेटा? सोडियम सल्फाइड। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। तो आपको पता चल गया कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अगर आपको एनिलीन बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हमको चेंज करना पड़ेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में। किसमें बदलना पड़ेगा बेटा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में। फिर उसकी रिएक्शन करा देंगे सोडामाइड के साथ। तो जैसे ही सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां से हमको क्या मिल जाएगी बेटा? एनिलीन मिल जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब आपको लिखना है बेटा एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए एनिलीन की कार्बिल एमीन अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है कि जब हम प्राथमिक एमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, तो जब आप बेटा प्राथमिक एमीन, तो ये हो गया हमारे पास एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ, तो ये हो गया बेटा कास्टिक पोटास का मिश्रण। तो अब देखिए यहाँ से रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन है, 3 कल्लो है, तो 3 हमको कलुआ चाहिए, तो यहाँ पे 3 लगा लिया। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये 3 कल्लो इन 3 कलुआ के साथ निकल जाएंगे और जब निकलेंगे तो बना लेगी बेटा 3 मोल ऑफ KCl। यहाँ तक सबको सही है। अब ध्यान देखिए,
अब हाइड्रोजन की बात करो, 2 1 3, 3 एच हैं और 3 OH हैं, तो 3 एच और 3 OH आपस में कंबाइन करके बना देंगे 3 मोल ऑफ वाटर। अब हमारे पास बचा क्या बेटा, अब हमारे पास बची बेंजीन की रिंग। ठीक है, अब रिंग में ये एच के बाद बचा एन और पूरी रिएक्शन में एक बचा है सी, तो यहाँ पर बन जाएगा NC। ये ग्रुप होता है, याद रखना कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कुछ नहीं करना, प्राथमिक एमीन को लेना है, उसकी रिएक्शन कराना है क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। तो आपका जहां पर NH2 है तो वहां पर आपको NC ग्रुप लिख देना है। अब हम लोग बात करते हैं इनके नाम क्या होंगे, तो ये तो आपका एनिलीन है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। ये आपकी क्या है बेटा, क्लोरोफार्म, इसका नाम होता है क्लोरोफार्म। और ये हो गया कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बना क्या, बना बेटा फेनिल आइसोसाइनेट। पहले हमारे पास बना फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। हमको क्या मिला बेटा, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड और ये है जल। और याद रखना बेटा ये जो यौगिक होता है अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है बेटा, दुर्गंध युक्त। इसको याद रखना, इसकी अजीब गरीब दुर्गंध होती है। ठीक है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या नाम होता है बेटा, आइसोसाइनाइड परीक्षण, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है वो आपका आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो इस विषय में भी आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, सही है। अब देखिए अगला, इसमें और क्या पूछ रखा था आपसे, तो हमसे कहा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का समीकरण लिख दिया, एनिलीन की कार्बिलेमीन का समीकरण लिख दिया। अब हमको लिखना है एनिलीन की डाई एजोटीकरण अपक्रिया का समीकरण, एनिलीन की डाई एजोटीकरण अपक्रिया का समीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग लेते हैं एनिलीन को, ये BDC बनाने की अपक्रिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। तो हम यहां से लेते हैं बेटा एनिलीन को, और एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ। और ये अपक्रिया होती है बेटा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, निम्न ताप पे कराई जाती है। तो यहाँ से देखिए राजकुमार सोडियम राजकुमारी कल्लो को लेके निकल जाएगा, तो बना लेगा बेटा NaCl, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा बेटा कि जो आपका नाइट्रोजन के 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एक कंपाउंड BDC बनता है। तो हमको BDC बनना है तो BDC को बना देते हैं, ये हो गई बेटा BDC प्लस Cl-। अब देखिए हमारे पास Cl 2 यूज हो गए हैं, तो यहाँ HCl को भी हमें 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन में 2 मोल वाटर निकल जाएंगे, 2 मोल क्या हो जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटीकरण अपक्रिया। नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन, इसको क्या बोलते हैं बेटा एनिलीन, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपकी बन गई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और साथ में हम लोग इसको बेटा BDC के नाम से जानते हैं, BDC। ठीक है, और ये हो गया बेटा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको तो पता है, इसको वाटर कहते हैं। तो ये रिएक्शन होती है बेटा डाई एजोटीकरण रिएक्शन, इसको भी लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि एनिलीन की डाई एजोटीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको वहां लिखना पड़ता है बेटा कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में कराते हैं, तो हमें वहां से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है तथा उपरोक्त अपक्रिया को डाई एजोटीकरण कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन